most talented players have been selected for the team recently. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गलती है have been selected. तो have की जगह has होना चाहिए and the correct sentence is one of the most talented players has been selected for the team recently. अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वन. वन का मतलब है एक. वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स. प्लेयर्स का यहाँ पर मतलब हमारा तात्पर्य है कि बहुत सारे प्लेयर्स से नहीं है यहाँ पर मतलब केवल वन ऑफ. तो वन ऑफ का मतलब हो गया सिंगुलर वन. केवल एक के बारे में सब्जेक्ट एक है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं. और प्लेयर्स के से पहले अगर ऑफ आता है तो ये जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा. तो यहाँ पर हैज बीन सेलेक्टेड होगा, हैव बीन सेलेक्टेड गलत है. इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट. तो यहाँ पर वन ऑफ द बॉयज, बॉयज को लेकर के हम ये नहीं सोचेंगे कि बॉयज प्लूरल है तो आर आना चाहिए. यहाँ पर भी बहुत सारे बॉयज में से एक. जैसे क्लास में बहुत सारे बॉयज हैं, उसमें से एक अगर एब्सेंट है तो हम कहेंगे वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट. वर्ब सिंगुलर होगा. वन ऑफ द आंसर्स वॉज रॉन्ग. अगर हमने बहुत सारे आंसर लिखे हैं उसमें से एक आंसर गलत है तो हम कहेंगे वन ऑफ द आंसर्स वॉज. सिंगुलर वर्ब होगा, वॉज रॉन्ग. वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेट. तो आर ना होकर के यहाँ पर वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेट. तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे the one of the most talented players have been selected for team recently. Neither the manager nor the employees is satisfied. Is satisfied wrong है. यहाँ पर करेक्शन के लिए हम लिखेंगे are satisfied. Neither the manager nor the employees are satisfied. अब अकॉर्डिंग टू रूल जब दो सब्जेक्ट्स नाइदर और नॉर से जुड़े होते हैं तो यहाँ पर मैनेजर पहला सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट एम्प्लॉयज है. तो वो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लिया जाता है. तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि इज सेटिस्फाइड तो ये गलत होगा क्योंकि एम्प्लॉयज प्लूरल है और ये इसलिए आर प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल होगा. इसके अकॉर्डिंग ही हम लेंगे आर सेटिस्फाइड. तो इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से देख सकते हैं. नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टाफ इज सेटिस्फाइड. तो यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट्स हैं. द प्रिंसिपल पहला सब्जेक्ट है और दूसरा है द स्टाफ. तो जो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हमको वर्ब नहीं लेना है, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है. तो स्टाफ को हम कलेक्टिव नाउन की तरह लेंगे. तो यहाँ पर हम उसको एक यूनिट की तरह लेंगे. तो इसलिए यहाँ पर हम स्टाफ को सिंगुलर वर्ब की तरह से ही मानते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह माना जा रहा है वर्ब, तो हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे. सिंगुलर वर्ब नहीं, सिंगुलर स्टाफ सिंगुलर वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट है ये. तो इसको हम कहेंगे नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टाफ इज सेटिस्फाइड. अगर इसकी जगह पर स्टाफ की जगह अगर हम टीचर्स लिखते हैं, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स इज सेटिस्फाइड, तो यहाँ पर टीचर्स जो है वो प्लूरल हो जाएगा. तो प्रिंसिपल तो एक वचन है इसमें. तो इसमें हम स्टाफ में क्या कर देंगे, स्टाफ की जगह टीचर्स, तो ये प्लूरल हो जाएगा. टीचर्स आर सेटिस्फाइड. नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स आर सेटिस्फाइड. अगर इसका उल्टा हो, नाइदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल एक वचन है,
तो क्रिया भी वर्ब भी हम एक वचन का ही रखेंगे। तो यहाँ पर neither the principal nor the neither the teachers nor the principal is satisfied। तो हम according to second subject that is closest to it, तो उसको हम लेंगे सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्रिया को यूज करेंगे।